देखो, पहले समय के अंदर ऋत्वाक नाम के एक महात्मा थे। महात्मा जी का नाम था ऋत्वाक। ऋत्वाक महर्षि बड़े प्रसिद्ध थे और बहुत ही गुणी ज्ञानी ध्यानी मानी थे महाराज। ऋत्वाक जी के एक बेटा हुआ और ऋत्वाक ऋषि ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया विद्वान बनाया, लेकिन वो न पढ़े न लिखे न विद्वान बने। और थोड़े वर्षों के अंदर जाकर के वो दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, पापाचारी हो गया। महर्षि ऋत्वाक को बहुत दुख होता है कि मैं सदा सत्य पर चलने वाला, सदा पवित्र कर्म करने वाला, मेरे घर में ऐसा पुत्र कैसे हो गया। पहले महात्मा ऋषि लोग विचार करते कि मैंने जीवन में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो ऐसी संतान मेरे घर के अंदर आई है। तो ऋत्वाक ऋषि यही विचार करते हैं कि ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया जो मेरे घर के अंदर ऐसी संतान हो गई। उन्होंने विचार किया मैं और मेरी पत्नी दोनों सद्धर्म करते हैं। पहले बड़ा विचार रहता था, क्योंकि जैसा खेत होता है ना वैसा ही वृक्ष तैयार होता है। खेत खराब हो तो वृक्ष भी खराब हो जाए। अब संतान के माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसा महात्मा के मन में आया। ऋत्वाक ऋषि ने बहुत विचार किया, पूजा पाठ धर्म कर्म करते हुए दुराचारी व्यभिचारी पुत्र निकल गए। तो उन्होंने लोगों से पूछा, भाई ऐसा कैसे हो गया। तो आखिरी में वो गर्गाचार्य जी के पास में गए। गर्ग आचार्य ने ऋत्वाक महर्षि को बताया कि महर्षि, न आपका दोष है न आपकी पत्नी का दोष है। अरे भाई, तो वैसा बच्चा कैसे पैदा हो गया हमारे घर में। कहा न आपका दोष है न आपकी पत्नी का दोष है, ये बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ ना उसका दोष है। कौन सा नक्षत्र का गंड मूल कहते हैं। एक तो देखो 6 नक्षत्र होते हैं मूल के, लेकिन जब मूल नक्षत्र और दूसरा नक्षत्र जब मिलता है उसके जो बीच का होता है ना उसको गंड मूल कहते हैं। उसमें इस लड़के का जन्म हुआ, इसलिए उस नक्षत्र के कारण, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के गंड नक्षत्र में पैदा होने के कारण ये लड़का इतना दुराचारी हुआ। अब महर्षि तो बहुत साधक होते थे। उन्होंने कहा, लो मैं इतना जल रहा हूं मेरी पत्नी और हम दोनों कि हमारा खेत बढ़िया है, फिर वृक्ष खराब क्यों हुआ। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के इस नक्षत्र के कारण महर्षि को बड़ा ही आवेश आया। उन्होंने आकाश में देखा और संकल्प उठाया जल का, आज से मैं शाप देता हूं देवती नक्षत्र को कि धरती पर गिर जाए। बताइए महाराज, महात्मा भी और रेवती नक्षत्र गिर गए। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगा आद्रा पुनर्वसु मुख्य आश्लेषा मगा। इसमें मगार ये सब मूल के अंदर आ जाते हैं। हाँ, मूल की शांति करानी चाहिए। नहीं बच्चा बहुत गुस्सा वाला हुआ, बर्तन तोड़ देगा, टीवी फोड़ देगा, वो तोड़ दे, फिर बोले मूड जाग गया इसका। शांति कोई वो थोड़ी है बस 27 नक्षत्रों की पूजा कराई शांति। अरे अपने यहाँ जन्मपत्री में बीमारी बताई तो दवाई भी तो बताई है। अब रेवती नक्षत्र गिर गया। अब रेवती नक्षत्र के गिरने से एक कन्या का जन्म हुआ। अब आकाश से जब रेवती नक्षत्र गिरा तो उस लड़की का नाम रेवती था। रेवती नाम की लड़की का जन्म हो गया। और महाराज ये जो लड़की थी ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस लड़की को अमुच्य नाम के एक ऋषि ने पाल पोस करके बड़ा किया। अब वो जंगल में सुंदर छोरी पाल पोस करके बड़ा किया। अब लड़की जब ब्याह के लायक हुई
ब्याह के लायक हुई तो विचार किया कि इसका विवाह भी कर देना चाहिए। अब तो एक राजा भ्रमण करते हुए आए थे और उनको देख करके महर्षि ने विचार किया इसके साथ में इस लड़की का विवाह कर देना चाहिए। पर लड़की ने कहा बाबूजी मेरी एक इच्छा है, मेरा विवाह तो करो, लेकिन आप तो है तो मेरी एक इच्छा है कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। तो बाप ने कहा बेटी महर्षि ऋतवाक के कारण वो तो गिर चुका है। तो बेटी ने कहा बाप जी एक बात बताओ, जब ऋतवाक ऋषि रेवती नक्षत्र को गिरा सकते हैं तो मेरे क्या पिता वापस नहीं कर सकते हैं? मैं तो ब्याह रेवती में करूंगी। महाराज अंत में महर्षि समृद्ध थे, उन्होंने रेवती को वापस यथास्थान पहुंचाया और रेवती में ब्याह बहुत बढ़िया हुआ। 8.5 रेखा सवा बने रेवती नक्षत्र को। तो उसने रेवती नक्षत्र में उसका, अब तो ये सब नहीं देखते हैं। अब एक होटल में ब्याह था, हमको आशीर्वाद देने बुलाया तो लड़का लड़की दक्षिण में मुंह करके ब्याह फेरे हो रहे थे। हमने कहा यारो मरते हैं तब करते, जिंदगी क्यों मार रहे हो बच्चों को? बोले इस होटल की तो व्यवस्था ऐसी है। मेरे व्यवस्था को छोड़ो, इसको इधर लगवाओ। ये क्या मतलब है? कोई का जिंदगी अपने जानकार बच्चे थे तो अपने करा लिया, दूसरा हो तो थोड़ी उठाओ, मन ही उठा देगा, पंडित जी ले जाओ। हाँ थे तारा जाओ। अब आप बच्चों का मुंह तो कम से कम देख लो यारो। दक्षिण में हमारे यहाँ मरते हैं तो दक्षिण में मुंह करते हैं, और लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन को बिठाए और दक्षिण में मुंह करके रखे। तो इसमें आप जरा विचार कर ले। आप लोग जानते हैं 2 दिशाएं हमारे यहाँ पवित्र है, पूर्व और उत्तर। कोई पंडित को पूछने की दरकार नहीं। अपने जितने सूर्योदय चंद्रोदय उत्तर में होते उत्तर में रुक कर पूजा कर लो, और बहुत हो तो नहीं, जितने तीर्थ हैं उत्तर में कर लो, और चंद्रोदय सूर्योदय पूर्व में होते तो पूर्व में कर लो। फिर क्या था साहब, महाराज ने उस वापिस कर दिया। अब लड़की का ब्याह कर दिया। पर लड़की ने कहा बाबू जी अब जब अब इतने समर्थ हो तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए जो मृत्यु को प्राप्त न हो, मृत्यु को प्राप्त न हो और खूब राज करे। उसमें सैकड़ों ब्रह्मा बीत जाए, सैकड़ों विष्णु बीत जाए, ऐसे में राज करें, ऐसी थोड़ी सी कृपा करा दो बाप जी। बाप ने कहा बेटी देख ये काम मैं नहीं कर सकता, तुमको उपाय बता देता हूं। माँ दुर्गा की आराधना कर और देवी भागवत की कथा श्रवण कर, और माँ दुर्गा के 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रत्यक्ष, 4 नवरात्रे कर, माँ की आराधना कर, जा तेरे ऐसा बेटा हो जाएगा, मेहनत तेरी। और उसने जा कर के देवी भागवत 9 बार देवी भागवत सुनी। कितनी बार? 9 बार देवी भागवत सुनी। और महाराज रेवती के रेवत नाम का मनु राजा पैदा हुआ, जिसका नाम है रेवत मनु। 31 करोड़ वर्ष तक राज्य होता मनु महाराज का है। अभी कौन सा मनु चल रहा है भाई? 7वां। वाह, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। आप संकल्प पढ़ते हैं ना पंडित जी, तो आप पंडित जी का संकल्प सुना करें। संकल्प क्या जोरदार होता है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मतलब तुम संसार के नहीं हो, भगवान विष्णु सो रहे हैं और तुम विष्णु के ब्रह्मा जन्मे, ब्रह्मा से ऋषि जन्मे, तुम ऋषियों की संतान हो। संकल्प का मतलब ईश्वर के साथ में जोड़ना। संकल्प में हिंदुस्तान की बात नहीं करते, 600 साल पुराना है। इंडिया की बात नहीं करते, 250 साल पुराना है। हम उस भारत की बात करते हैं जो भगवान विष्णु सोए हुए हैं। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा का ये दूसरा पहर चल रहा है सृष्टि बनने के बाद। श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। वैवस्वत नाम का 7वां मनु चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे 28 तमे। ये कलयुग कौन सा आया है? 28वीं बार आया कलयुग धरती में, पहली बार नहीं आया है।
सृष्टि बनने के बाद 28तमे कलियुगे और कली प्रथम चरणे, ये क्या चल रहा है कलयुग का? हाँ, 4,32,000 वर्ष की उम्र है ना कलयुग की, तो अभी 6,000 वर्ष बीते है। हाँ, कर्म तो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो प्रेमीजनों, हमारे पुराणों को सुनो आप लोग। तो रेवत राजा ऐसे हुए महाराज जिन्होंने संसार के अंदर इतना बड़ा जबरदस्त काम किया महाराज ने, कि जिनके काम का और नहीं छोर नहीं, और महाराज ने और तप किया, और तप करने के बाद में इतना बड़ा पुत्र प्राप्त किया माँ दुर्गा की कृपा से। ये देवी भागवत का महात्म्य साहब, 31 करोड़ वर्ष तक उसका शासन होता है हम रेवत मनु का, अपने अनुसार। तो बेटी तू जरूर देवी भागवत सुनना, क्योंकि माँ दुर्गा की कथा जो है ये जीवन में बहुत सुंदर है। लोमस ऋषि से सुनी उसने कथा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े। अब समस्या है, लोग कहते हैं महाराज जी अब आजकल ये सब क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े तेजस्वी महात्मा कर, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, बुरा मत मानना। पहले बड़े बड़े जितने संत महात्मा थे ना हमारे, उन सब का जीवन सोने का था। कैसे था? सोने का जीवन था, कोई खुट नहीं था उनकी जिंदगी में। घर के बर्तन जरूर माटी के थे, माटी के बर्तन में बनाते, माटी के बर्तन में खाते, माटी के झोंपड़े में रहते महात्मा। लेकिन अब गड़बड़ हो गया, हमारे घर के बर्तन चांदी सोने के हो गए, पर हमारा जीवन माटी का हो गया, क्योंकि साधना नहीं रह गई। जीवन सोने का, आप समझ रहे हैं ना बात को। रावण के पिता विश्ववा जी से पूछा गया कि आप इतने बड़े महात्मा और आपका बेटा रावण कैसे बन गया? इतने बड़े संत, त्रिकाल संध्या, रात दिन हवन, कुटिया में रहना, बरसों तक केवल वायु पीकर, इतने बड़े महात्मा, और आपका बेटा रावण। उन्होंने कहा सुनो, मैं माटी के झोंपड़े में रहता हूँ, माटी के बर्तन में पानी पीता हूँ, पर मेरा बेटा रावण, मेरा बेटा जो रावण है वह सोने के महल में रहना चाहता है। सोने का नानघर चाहिए, सोने का उसको घर चाहिए, सोना ही सोना चाहिए। और इतना सोना लाने के लिए उसको करोड़ों आदमियों को खून करना पड़ा, मारना पड़ा। वो कहता मुझे वो सब मंजूर है, मुझे सोने के मकान में रहना है। इसलिए वो राक्षस बन गया, हमें माटी के झोंपड़े में रहना है, तो अपने तो देवता है। आज भी बड़े बड़े सोने के मकान में रहने के लिए, इसके इतना बड़ा बंगला तो अपना अब की बार 70 करोड़ में खरीदेंगे, वो 70 करोड़ का अपने 200 में खरीदेंगे। इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, 2-4 महीना रह भी आए तो क्या बात है। अब ये स्थिति है साहब समाज की। बिना खून बहाए, बिना हत्याएं किए बिना, बिना काट मार किए बिना रावण बना जा सकता है क्या? कथाओं को अपने परिवार में देखिए, अपने जीवन में देखिए। इनका नाम पुराण है, देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण मतलब पूरा अपी नवानी, जो पहले भी नई थी, आज भी नई है, और लाखों साल के बाद में भी नई रहेगी। ये कभी पुराने नहीं होने वाले। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सब पुराने होंगे क्या कभी? सदा नए रहेंगे, सदा। चलो हम लोग तो कथा वाँचते हैं, कह देंगे महाराज जी तो कथा वाँच के अपना काम चलावे, पर इन सिनेमा वालों को क्या हो गया यार? सारे दिन राम पे निकाल देते हैं, कोई कृष्ण पे निकाल देते हैं, कभी हनुमान निकाल देते हैं, कभी। हाँ, क्यों? एक ही कथा। अरे भैया, ये ऐसी चीज है जो कभी पुरानी, बाकी सब पुराना होता है इस दुनिया में। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र। तो महाराज इतना बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब आप देखिए साहब देवी भागवत का कमाल। अब आप लोग भी सुनने बैठे हो, इसके द्वारा माँ की कृपा जरूर होगी,
क्योंकि मैया जहाँ पे कदम रख दे फूल वहीं खिल जाते हैं। जिस बेमहर करे मेरी मैया भाग वहीं जग जाते हैं। जिस बेमहर करे मेरी मैया भाग वहीं जग जाते हैं। इसलिए आप लोग देवी भागवत का दिव्य प्रवचन सुनिए, अपने जीवन को धन्य धन करिए, क्योंकि माँ का चरित्र है वो एक शुद्ध कमल पुष्प की तरह है, एक शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए माँ की महिमा बहुत ज्यादा है। माँ क्या है हा? 4 रोटी के टुकड़े हैं, खाने वाले 5। 4 रोटी के टुकड़े हैं, खाने वाले घर में 5 हैं। और जो कहे मेरा पेट भरा हुआ, मुझे भूख नहीं है, उसी का नाम माँ है। माँ का मतलब ये है। दुनिया में याद रखिएगा सब नाटक है, पति भी, पत्नी भी, भाई भी, सब नाटक है हमारा एक रचा हुआ। लेकिन माँ सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। माँ नाटक नहीं हो सकती कभी। ये शेक्सपियर ने लिखा, मदर इज ट्रूथ 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 करके अच्छा लिखा उसने। दुनिया एक रंगमंच है, नाटक घर है, और इस नाटक घर के अंदर माँ जो है बस वही एक सही है, बाकी सब नाटक है। इसलिए देवी की माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं।